गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भेमापुरवा अमीनाबाद कटरी जिला कन्नौज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में कक्षा 7 में पहला जो इकाई है परिमेय संख्या, आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो बच्चों उसको बेसिक से लेके चलता हूँ ताकि आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी आपको रिमाइंड हो जाए, आप उसे दोबारा से उसको याद कर सकें और जान सकें। इसलिए जो इकाई 1 है जिसमें परिमेय संख्याओं के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक में जाएंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे पहले। ठीक है, देखिए इकाई 1 परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम चीजों को गिनने में करते हैं प्रकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास किताबें हैं तो हम उनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम उन किताबों को गिनते हैं, तो हम उन किताबों को 0 से नहीं, हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती करने के लिए उपयोग करते हैं वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, प्रकृत संख्या कहलाती है। और ये 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई अंत ना हो। देखो हम लोगों ने शुरू में जो गिनती पढ़ी थी वो 1 से लेकर 100 तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद 100 से 200, फिर 200 से फिर 1000, फिर 1000 से 5000, 5000 से 10,000, फिर लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इस तरह से पढ़ते। अब उसके आगे भी नील बहुत सारी आगे संख्याएं हैं जिनका हम मतलब जानकारी नहीं बता सकते कि आखिरी बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक ना, तो अनंत तक संख्या जाती है। और प्रकृत संख्या जो है सबसे छोटी प्रकृत संख्या है 1 और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत है, वो उसकी जिसका हम कुछ वैल्यू लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रकृत संख्या के बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक ना, पूर्ण संख्या क्या होती है इसको भी आप जानेंगे। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्याएं अगर आपसे कोई पूछे तो 0 से शुरू करिएगा, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही करते चले जाइएगा। 6 7 8 9 10 100 1000 10,000, ये सब आपकी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये भी अनंत तक होती है, इनका कोई अंत नहीं होता। अरब, खरब, 10 अरब, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस अंतर ये है कि प्रकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है वो 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो है 0। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक। ठीक है बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान से रखिए। पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि पूर्णांक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऋण पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। ऋण पूर्णांक क्या होती है? वे पूर्णांक जिनमें ऋण चिन्ह लगा होता है। ठीक है ना, वे पूर्णांक जिनमें ऋण चिन्ह लगा होता है ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए जैसे -1, -2, -3, -4, -5, हिंदी में बोलेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ऋण पूर्णांक इन्हें बोलते हैं जिसमें क्या लगा होता है? ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक वे पूर्णांक जिनमें धन चिन्ह लगा होता है। धन मतलब जोड़ का, प्लस का चिन्ह लगा होता है, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये लिखा है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, या +1, +2, +3, +4, +5 डेट। ये भी क्या है? अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे हम देखते हैं शून्य। शून्य जो है, शून्य एक पूर्णांक है जिसका कोई चिन्ह नहीं होता। देखिए ऊपर आपने देखा था ऋण पूर्णांक का चिन्ह ऋण होता है, धन पूर्णांक का चिन्ह धन होता है, लेकिन शून्य एक पूर्णांक है लेकिन जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और एक चीज और,
आगे बढ़ते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ठीक है ना। पूर्णांकों को हम कहाँ निरूपित करते हैं? संख्या रेखा पे, ठीक ना। देखिए संख्या रेखा जैसे ये बनी हुई है हमारी, ठीक है। अच्छा ठीक, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा में हम इसको निरूपित करते हैं तो सबसे बीचों बीच में हम क्या रखते हैं? शून्य रखते हैं, और उसके बाएं तरफ हम ऋण पूर्णांक रखते हैं और दाएं तरफ धन पूर्णांक रखते हैं। समझ में आया बच्चों? सबसे बीचों बीच हम क्या रखते हैं? शून्य रखते हैं, उसके बाएं तरफ ऋण पूर्णांक और उसके दाएं तरफ धन पूर्णांक रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। और या हम ये कह दें कि शून्य के पश्चिम दिशा में ऋण पूर्णांक होते हैं और उत्तर और पूर्व दिशा में क्या धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है। हाँ, एक विशेष जानकारी इसमें पूर्णांक जो है वो संख्या रेखा में निरूपित किए जाते हैं, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स पूर्णांकों से संबंधित हैं, आप उनको देखिए, मैं बताता देता हूँ, और इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या रेखा पर बाएं से दाईं ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। बाईं मतलब पश्चिम से, बाएं से दाईं ओर जाने पर मतलब -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, ठीक है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपको? बाएं से दाएं की ओर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बाएं से जब हम दाएं की ओर जाएंगे तो संख्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। देखिए बाएं से -10 से -9, -7, -3, 2, +1, +2, ठीक है। तो संख्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखिए 0 से बाईं ओर की संख्याएं दाईं ओर की संख्याओं से छोटी होती है। देखिए ये 0 है 0, ठीक ना। इससे बाईं ओर की संख्याएं ये हो गई, ठीक है, ये, और दाईं ओर की संख्याएं होगी आपकी ये, ठीक ना। तो बाईं ओर की संख्याएं दाईं ओर की संख्याओं से क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। देखिए यहाँ पर 0 से बाईं ओर -1 है और 0 से दाईं ओर +1 है, तो -1 हमेशा +1 से छोटा होगा। मतलब 0 से बाईं तरफ की संख्याएं 0 से दाईं तरफ की संख्याओं से बड़ा होता है। अब आप देख रहे हैं 0 से दाईं तरफ धन संख्या है और 0 से बाईं तरफ ऋण संख्या है, और धन हमेशा ऋण से क्या होता है? बड़ा होता है। ये आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण संख्या का मान धन संख्या से सदैव छोटा होता है। ऋण संख्याओं का मान धन संख्या से कभी हमेशा क्या रहता है? छोटा होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो व्यक्ति ऋणी होता है वो हमेशा कमजोर होता है, और जिसके पास धन होता है वो हमेशा ताकतवर होता है, बड़ा होता है। हाँ, तो इसी तरह समझ लीजिए कि ऋण संख्या का मान धन संख्या से बड़ा होता है, ठीक है। सॉरी, ऋण संख्या का मान धन संख्या से छोटा होता है, और धन संख्या हमेशा क्या होती है? ऋण संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक पूर्णांक अपने दाएं पूर्णांक से छोटा और बाएं पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक पूर्णांक अपने दाएं पूर्णांक से छोटा और बाएं पूर्णांक से बड़ा होता है। देखिए यहाँ हमने 3 पूर्णांक लिखे हुए हैं, ये +3, +4, +5 ऐसे कर रहे हैं। तो 3 के बाईं ओर, सॉरी +4 के बाईं ओर 3 है, +3 है, तो +4 जो है अपने बाएं वाले से क्या होता है? बड़ा होता है, और दाएं तरफ है +5, तो दाएं वाले से छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी तरह नीचे देखिए -7 लिखा है, -8 लिखा है, -6 लिखा है, तो -8 जो है -7 के बाईं तरफ है, तो ये -8 -7 से क्या होगा? छोटा होगा, और -6 -7 से दाईं तरफ है, तो इसलिए -7 -6 से क्या होगा? छोटा होगा, और -6 -7 से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए प्रत्येक संख्या अपने ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रत्येक संख्या, प्रत्येक धन पूर्णांक भी कह सकते हैं या संख्या भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है -6, तो 6 का ऋण पूर्णांक -3 लगाने पर प्राप्त हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या अपने ऋण पूर्णांक से बड़ी होती है। तो माइनस मतलब ऋण मतलब कमजोर, ठीक है ना। तो धन वाला हमेशा बड़ा होता है, तो 6 जो है वो -6 से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऋण पूर्णांकों में संख्या का मान जितना बड़ा होता है वह उतनी ही छोटी होती है। देखिए हमने देखा 177
177 जो है 105 मतलब 177 105 से बड़ा है ना, क्योंकि दोनों में धन चिन्ह लगा है। यहाँ पर हम देखते हैं ऋण 117 और यहाँ ऋण 105, ठीक है ना। अगर हम इनका ऋण चिन्ह हटा दें तो 117 और 105, 117 बड़ा होता है 105 से, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दिया दोनों में, तो ऋण 117 और ऋण 105 में कौन बड़ा होगा? जो छोटी संख्या होगी। तो माइनस ऋण 105 जो है वो ऋण 117 से बड़ा होगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ऋण पूर्णांकों में संख्या का मान जितना बड़ा होता है वह इतनी ही छोटी होती है। यहाँ देखो संख्या 117 है, यहाँ क्या है 105, 105 जैसे 117 से क्या होती छोटी होती है, लेकिन जब ऋण लग जाता है तो वो छोटी हो जाती है, जो संख्या ऋण में बड़ी होती है। समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारी संख्याओं का बेसिक था। हमें इन संख्याओं के बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि ये संख्या हमारे लिए आगे आने वाली क्लास में बहुत ज़रूरी होंगी। अगर आपको इनकी संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तो हमें समस्या रहेगी पढ़ने में, ठीक है ना, समझने में। चलिए अब हम क्लास 7 का जो पहला इकाई चैप्टर है, इकाई 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए बच्चों? जिन्हें हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बच्चों एक चीज और याद रखना, भिन्न और परिमेय संख्याएं दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। भिन्न और परिमेय संख्या एक ही चीज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम परिमेय संख्याएं लिखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न और परिमेय संख्या एक ही चीज होती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या होती कितने प्रकार की है, ठीक है। ये भी हमने कहा ना, पहले हम उस चीज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उस चीज के बारे में जब हमको कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत हो जाएगा तो सवाल भी हमें आसानी से आ जाएंगे। फिर हम उस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होगा, हम कॉन्सेप्ट हमें आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए परिमेय संख्याएं के प्रकार क्या होते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार देखते हैं। परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, उचित परिमेय संख्या, अनुचित परिमेय संख्या और मिश्रित परिमेय संख्या, ठीक है ना। आप इनको दोबारा बोलेंगे। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की, उचित परिमेय संख्या, अनुचित परिमेय संख्या और मिश्रित परिमेय संख्या। समझ में आ गया? उचित परिमेय संख्या, अनुचित परिमेय संख्या और मिश्रित परिमेय संख्या, ठीक है। 3 प्रकार की परिमेय संख्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित परिमेय संख्या क्या होती है। तो वह परिमेय संख्या जिसका अंश अपने हर से छोटा होता है, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, तो वह परिमेय संख्या जिसका अंश अपने हर से छोटा होता है उचित परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? उचित परिमेय संख्या। फिर से बोलिए, वह परिमेय संख्या जिसका अंश उसके हर से क्या होता है? छोटा होता है, उचित परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है 2/5, देखिए यहाँ पर 2 अंश है और 5 क्या है? हर है। यहाँ अंश 2 अपने हर 5 से छोटा है कि नहीं? अंक को देखिए, 2 जो है 5 से छोटा है, अतः 2/5 एक उचित परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। 2/5 कैसी परिमेय संख्या है? उचित। उचित मतलब जिसमें अंश जो है वो हर से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अनुचित परिमेय संख्या। अनुचित परिमेय संख्या क्या होती है? वह परिमेय संख्या जिसका अंश अपने हर से क्या होता है? बड़ा होता है। अनुचित परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या जिसका अंश अपने हर से क्या होता है? बड़ा होता है। अंश मतलब ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। अंश ऊपर वाला जो है नीचे वाले से बड़ा होता है, अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, अनुचित परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जैसे मैंने लिखा है 7 अंश है, 5 हर है, 7/5 है, तो यहाँ अंश 7 अपने हर 5 से बड़ा है, अतः 7/5 एक अनुचित परिमेय संख्या है, ठीक है। नहीं आया समझ में? 7/5 कैसी है परिमेय संख्या है? अनुचित। बोलते रहिएगा, अगर आप हमारे साथ बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित परिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या जिसमें एक पूर्ण संख्या तथा एक उचित संख्या होती है। वह परिमेय संख्या जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित परिमेय संख्या होती है, मिश्रित परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया?
मतलब एक पूर्ण संख्या और एक उचित परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या तो आपको मालूम है, पूर्ण संख्या तो मैंने भी आपको पता ही है कि 3 तरह की पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित परिमेय संख्या होती है। इन दोनों के मिश्रण से हमारा बनता है मिश्रित परिमेय संख्या। देखिए ये जैसे हम इसको पढ़ेंगे 5 सही 2/7। क्या पढ़ेंगे? 5 सही 2/7। इसमें 5 एक पूर्णांक है और 2/7 एक उचित परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना? तो 5 सही 2/5 एक मिश्रित परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसमें एक जो है 5 जो है वो पूर्ण संख्या है और 2/7 जो है वो एक उचित परिमेय संख्या है। तो ये दोनों जब एक साथ लिखे जाएंगे 5 सही 2/7, तो ये क्या हो जाएगी? मिश्रित परिमेय संख्या हो जाएगी। आप लोगों ने ये संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 क्लास में और 5th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों आज परिमेय संख्या का इतना जो वीडियो मैंने बनाया है इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे और देखने के बाद आप अपनी बुक से देखेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हाँ परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं और इससे संबंधित आगे की वीडियो में बनाकर आपको डालूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करके आपको दिखाऊंगा, एक्सरसाइज आपकी लगवाऊंगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप जो भी शिक्षक हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को टी.आर. मुकेश वर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। जो थंब का निशान आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वो लाइक हो जाएगा और जो रेड कलर से लिखा होता है सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो बना के डालूंगा तो वो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा, और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और देखिए मैं इस लॉकडाउन में जो प्रयास कर रहा हूँ इसका बस एक ही उद्देश्य है कि जितने भी बेसिक स्कूल्स के बच्चे हैं वहाँ तक हमारा ये वीडियो जाए, बच्चे इसको देखें। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैंने अपने स्कूल के लिए ऑलरेडी सभी चीज़ों को लिख के व्हाट्सएप कर दिया है। मैं चाहता तो अपने स्कूल के केवल अपने स्कूल के बच्चों को ही सब लिख के वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है भविष्य में इसका और बच्चे भी उपयोग कर सकें और इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे पूरे यूपी में जितने भी बेसिक स्कूल के बच्चे हैं उन सब तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और जब कभी भी उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो तो वो इसे देखकर उसको समझ सकें और कर सकें, ठीक है। इसमें हम सभी शिक्षकों का, हम सभी माता पिता का और सभी बंधुओं का बहुत सहयोग रहेगा और उन्हीं की मदद से हमारे जो बेसिक स्कूल बच्चे हैं वो इस नॉलेज को उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। उच्च प्राथमिक विद्यालय भीमापुरवा, अमीनाबाद कटरी, मुकेश वर्मा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा और उसको पोस्ट करूंगा। थैंक यू।